वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक एंटीरियर पिट्यूटरी। प्लीज टेक द सेमिलिंगम एंड द CC Chatterjee physiology notes and the book in front of you and must watch the video till the end for the conceptual clarity because it is our prime aim. So let's begin the topic. हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। मेनली हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक स्मॉल ग्लैंड है हमारे माइंड का जो किससे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। ये हमारा ग्लैंड क्या होता है? 1 मीटर डायमीटर का होता है और 0.125 ग्राम इसका वेट होता है। इसके अलावा क्या है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और नेक्स्ट होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वाले वीडियो में हम कंप्लीट एंटीरियर पिट्यूटरी को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली LAQ को पूछा जाता है विद अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सेपरेट से SEQ के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में। अब सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में को ही हम और एक नाम से बोलना जाता है, उसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के मेनली 3 पार्ट्स है। एक होता है हमारा पास डिस्टालिस, सेकंड होता है हमारा पास ट्यूबरालिस एंड थर्ड हमारा होता है पास इंटरमीडिएट। इसके अगर डायग्राम आप देखोगे बुक में तो आपको समझ में आएगा कि इसके 3 पार्ट हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं उसकी डेवलपमेंट पे। तो हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो मेनली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, एक्टोडर्मल नॉट इंडोडर्मल, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और ये हमारा डेवलप होता है मेनली इपिथीलियम लैरेंजिस के पास से, लैरेंजियल इपिथीलियम के पास से डेवलप होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेथकेस पाउच बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से डेवलप होता है? एक्टोडर्म के पास से। कैसा? इपिथीलियम, लैरेंजियल इपिथीलियम ऐसे अपवर्ड ग्रोथ, और उसी अपवर्ड ग्रोथ को हम बोलते हैं रेथकेस पाउच। ठीक है, उसके बाद हमारी बारी आती है हिस्टोलॉजी की। ये मेन पॉइंट्स है जिसके नाम में क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी हो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो, इनको कंप्लीट में डिस्क्राइब करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब उनके सेल्स की स्टडी करना है हमें। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी cells of anterior pituitary is divided into 2 types. ठीक है, हिस्टोलॉजी में डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मेनली एक होते हैं हमारे क्रोमोफोब सेल्स और सेकंड हमारे होते हैं क्रोमोफिल सेल्स। क्रोमोफोब सेल 50% होते हैं, क्रोमोफिल सेल्स भी हमारे 50% होते हैं। लेकिन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है? हमारे जो क्रोमोफोब सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रैन्यूल्स। उनमें वो सेल्स में क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स नहीं होते। और ग्रैन्यूल्स नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं? एकदम पुअरली स्टेन करते हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में लिक्विड में देखेंगे तो उनकी स्टेनिंग कैसी होती है? एकदम पुअर बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ग्रैन्यूल्स। ठीक है, लेकिन ये क्रोमोफोब सेल्स क्या करते हैं? प्रिकर्सर्स ऑफ द क्रोमोफिल सेल्स है। क्रोमोफिल सेल्स के प्रिकर्सर्स के तौर पे ये क्या करते हैं? काम करते हैं हमारे कौन? क्रोमोफोब सेल्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं क्रोमोफिल सेल्स, वो भी जो कि 50% होते हैं। ये क्या करते हैं? कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द ग्रैन्यूल्स। क्रोमोफिल सेल्स के पास लार्ज नंबर के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रैन्यूल्स ये सेल्स क्या करते हैं? एकदम डार्कली स्टेन करते हैं। अब हमारे जो क्रोमोफिल सेल्स थे वो उसके पास लार्ज ग्रैन्यूल्स थे, एकदम डार्कली स्टेन करते हैं। ठीक है, उसी के बिना पर हमारे जो क्रोमोफिल सेल्स है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे एसिडोफिल सेल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा सेल्स, जो कि 35% प्रेजेंट रहते हैं। और सेकेंड हमारे होते हैं बेसोफिल सेल्स और उसी को हम बोलते हैं बीटा सेल, जो कितने 15% प्रेजेंट होते हैं। देन अगेन क्या है, हमारे जो क्रोमोफिल सेल्स है डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रेटरी नेचर, ये क्या कहता है? डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी, एसिडोफिल्स बेसोफिल्स हो गए। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रेटरी नेचर, यानी कौन से सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसके बेसिस पे हमारे क्रोमोफिल सेल्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा सोमैटोट्रोप्स, जो किसको सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉर्टिकोट्रोप्स, जो सिक्रीट करता है ACTH मीन्स द एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। थर्ड होता है हमारा थायरोट्रोप्स, जो किसको सिक्रीट करता है? TSH, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ होता है हमारा गोनाडोट्रोप्स, जो कि किसको सिक्रीट करता है? FSH एंड LH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिफ्थ वन होता है हमारा लैक्टोट्रोप्स, जो किसको सिक्रीट करता है? हमारे प्रोलैक्टिन को। इन्हीं के नाम में ये सब छुपा हुआ है। देखो, थायरोट्रोप्स थायरॉइड, कॉर्टिकोट्रोप्स यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला, गोनाडोट्रोप्स यानी जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड FSH एंड LH। ठीक है, ये क्या थे हमारे? उसकी हिस्टोलॉजी थी सेल्स की। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है मेनली इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। किस तरह? तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है। किसके थ्रू? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेसल्स। ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करता है।
थ्रू द हाइपोथैलेमो हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, सम हार्मोन्स रिलीज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक रहता है हमारा रिलीजिंग हार्मोन्स और सेकंड होता है हमारे इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहाँ पे जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं, तो हाइपोथैलेमो हाइपोफाशियल पोर्टल वेसल्स के थ्रू जाते हैं। और इन हार्मोन के एक्शन की वजह से हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम होता है। ये क्या था हमारा रेगुलेशन। लेट्स सी नाउ द कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और कौन कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी का रेगुलेशन करता है। तो मेनली इसमें क्या है, पहले ना एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 भी हार्मोन्स को याद रख लो कि ग्रोथ हार्मोन मीन्स जीएच होता है, उसी को हम सोमैटोट्रोप्स बोलते हैं। एफएसएच और एलएच को हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोप्स बोलते हैं। एसीटीएच एडनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को हम कॉर्टिसोन्स बोलते हैं। और देन उसके बाद हमारा क्या होता है, टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर तुम इसके हार्मोन्स याद रख लोगे, उसी की तरह जो सेल्स का हमने क्लासिफिकेशन करे थे वो भी याद हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स है वो भी याद हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है, जस्ट उसके 6 हार्मोन्स को अच्छी तरह से याद रखो और उनका गोनाडोट्रोपिन है, मतलब उसमें कौन सा हार्मोन आता है, एफएसएच एलएच। अगर इस तरह से याद रख लोगे ना, पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अब रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो इसका सबसे पहला आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या होता है, एक रिलीजिंग हार्मोन में से कौन सा है, हमारा ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक हार्मोन है जो किसको रिलीज करता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। सेकेंड हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड। सेकेंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड वो क्या करता है, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को एक रिलीज करता है और सेकेंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यानी ये पॉलीपेप्टाइड किसको कंट्रोल कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज कर रहा है और उसी के साथ इसको भी, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को भी क्या करने वाला है, सिक्रेट करने वाला है या रिलीज करने वाला है। थर्ड हमारा आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट से मतलब क्या है, यानी वो उसके रिलीज को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो यहाँ पे इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, तीनों में भी यही याद रखना कि फर्स्ट वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। सेकंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को भी सिक्रेट करेगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को भी सिक्रेट करेगा। फिर थर्ड आता है हमारा इनहिबिट करना है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। वो क्या करेगा, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, यानी उसके सिक्रेशन को रोकेगा। फिर फोर्थ हमारा आता है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोप से क्या याद आ रहा है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन स्टिमुलेट करके कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, हमारा टीएसएच मींस द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वही है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज ऑफ टीएसएच मींस द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हमारा फिफ्थ आता है कॉर्टिकोट्रोपिन। इसके नाम से दिख रहा है कॉर्टिको, कॉर्टिको यानी एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है, रिलीज ऑफ द एसीटीएच। एसीटीएच को रिलीज करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। फिर हमारा आता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोप में अभी बताया था मैंने, कौन से हार्मोन आते हैं, एफएसएच एंड एलएच। ये सब रिलीजिंग हार्मोन यानी क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो क्या करेगा, रिलीज ऑफ द एफएसएच एंड एलएच। ये रह गया कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोप यानी एसीटीएच यानी रिलीज ऑफ द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर सेवेंथ हमारा आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी आ गया मतलब क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, सिक्रेशन को रोकेगा, किसके, प्रोलैक्टिन के। तो उसी के नाम से क्या करेगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन। ये कौन से थे, हमारे रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे क्या करता है, मेनली 6 हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी एलएक्यू के लिए पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रोथ हार्मोन का थोड़ा सा मेंशन कर देना कि ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है। इसमें मेनली एक्शन को मेंशन करना होता है हमें। इफ इन केस अगर मेंशन है कि ग्रोथ हार्मोन के कंप्लीट उसके एक्शंस को डिस्क्राइब करो, तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रोथ हार्मोन जो हम एसएक्यू में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको भी हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, लेकिन एलएक्यू के लिए अगर जस्ट पूछा तो हम इतना भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का मेनली क्या काम रहता है, इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू की ग्रोथ करता है। किस तरह से ग्रोथ करेगा, वो नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करके, नंबर ऑफ साइज ऑफ द सेल्स को इंक्रीज करके, उसके थ्रू क्या करेंगे, उनमें क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन कराएगा, यानी सेल की साइज को इंक्रीज करेगा, सेल के नंबर को इंक्रीज करेगा। और जब ये सब इंक्रीज होगा तो हमारे क्या होगी, बॉडी के जो टिश्यू है उनकी ग्रोथ होगी। ये किसका काम है, ग्रोथ हार्मोन का काम है। ग्रोथ हार्मोन के नाम में ही लिखा है वो ग्रोथ, ग्रोथ यानी पूरे बॉडी की ग्रोथ कराना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी किस पे एक्ट करेगा, मेनली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। तो टीएसएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका एक्शन क्या होता है, ये हमारे ग्रोथ एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यानी थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ भी कराएगा और उसकी जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है, बाद में हम आगे देखेंगे थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, उनकी सिक्रेटरी एक्टिविटी को भी कौन कंट्रोल करेगा, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करेगा।
ठीक है। थर्ड वाला हमारा आता है ACTH मीन्स द एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका क्या काम होता है? मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड द सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ACTH मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है और क्या करता है? उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और उसके हार्मोन को सिक्रीट करना। ये किसका काम होता है? हमारा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का काम होता है, जो किस पे मेनली एक्ट करता है? हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। फिर फोर्थ वन हमारा आता है FSH मीन्स द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों भी में होता है। मेल में गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, राइट? तो गोनाडोट्रोपिक यानी जेनिटल्स से रिलेटेड है, इसलिए ये मेल एंड फीमेल दोनों में भी रहेगा। FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मेल में इसकी एक्शन देखेंगे। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करने का काम कौन करता है? FSH अलोंग विद द टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन की हेल्प लेके हमारा FSH क्या करता है? प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और वही अगर हम फीमेल में एक्शन देखें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन में, तो फीमेल में क्या होता है कि ये डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम द प्राइमोर्डियल फॉलिकल में हेल्प करता है। ये जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि FSH और LH का मेनली क्या काम होता है। वहाँ पे डिटेल में है ये पूरा एक्शन मेल एंड फीमेल पे। लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना, सिर्फ ये डेवलपमेंट करता है किसकी? ग्राफियन फॉलिकल से। कहाँ पे? जब हमारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल जब कन्वर्ट होता है, वो काम किसका होता है? हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है, यानी वो फॉलिकल को कन्वर्ट करता है प्राइमोर्डियल से ग्राफियन में। और सेकेंड उसका होता है सिक्रीशन ऑफ द ईस्ट्रोजन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी क्या करता है? हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल में एक थीका सेल होते हैं, थीका सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कौन से हार्मोन का सीक्रेट होता है? हमारा ईस्ट्रोजन क्या होता है? सीक्रेट होता है। याद रखना, ठीक है? ग्राफियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर रहा है और सेकेंड थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या सीक्रेट हो रहा है? ईस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है। इसके बाद हम फिफ्थ वन आते हैं LH। LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका भी सेम मेल एंड फीमेल पे एक्शन होगा। सबसे पहले हम मेल में देखेंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल रिस्पॉन्सिबल ये क्या होते हैं? हमारे इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करते हैं? हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, यानी मेल के जो टेस्टिस में सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक उसके ऊपर एक्ट करते हैं और टेस्टिस को क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो मेल में क्या होगा? सिक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द लेडिक सेल्स, ठीक है? ये LH लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा थ्रू द इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग सेल्स के थ्रू। ये लेडिक सेल स्टिमुलेट होंगे और किसका सिक्रेशन करेंगे? हमारे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेट करेंगे। किसमें? टेस्टिस में। फिर हमारा आता है फीमेल में। फीमेल में इसका एक्शन क्या है? तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब हम देखेंगे, जब हमारे MC का मेन पीरियड होता है, तो उसके अंदर मेनली हमारा क्या होता है? LH पीक पे होता है, जिसकी वजह से हमारा ओव्यूलेशन होता है, कॉर्पस लूटियम बनता है। आगे की पूरी प्रोसेस कौन कराता है? हमारा LH कराता है। ये हम कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या याद रखना, सिर्फ ये क्या कराता है? डेवलपमेंट कराता है ग्राफियन फॉलिकल को, बट कहाँ से? वेसिकुलर फॉलिकल में। ये हमारा जो FSH करा रहा था वो कौन सा करा रहा था? प्राइमेडियल फॉलिकल्स टू ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन वही LH क्या कराता है? हमारा वेसिकुलर फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कराने का काम कौन करता है? हमारा LH करता है। और सेकंड क्या करता है? ये प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, यानी 14th डे पे जो ओवा रिलीज होता है, ओव्यूलेशन में भी किसका हेल्प है? LH का होता है। देन उसके बाद ओव्यूलेशन होने के बाद में जो मास बच जाता है उसको किस में कन्वर्ट होता है? कॉर्पस लूटियम में, यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, ये भी किसका फंक्शन है? हमारे LH का फंक्शन है। और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम को एक्टिवेट करके उससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दो टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनको भी सीक्रेट करना, ये भी किसका काम है? हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। लास्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मेनली फंक्शन क्या है? It is responsible for the final preparation of the mammary gland for the production and secretion of the milk. हमारा प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और उसको प्रिपेयर करता है फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन के लिए, ठीक है? तो उसके बाद उसका और क्या काम है? एक्ट्स ऑन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड कॉजेज द एल्वेलर हाइपरप्लासिया। ये एल्वेलर के हाइपरप्लासिया में भी हेल्प करने में मदद करता है, ठीक है? ये क्या था? हमारा पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी, उसकी डेवलपमेंट, हिस्टोलॉजी, देन उसके बाद रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स। मेनली क्या याद रखना? सब रिलीजिंग हार्मोन है, सिर्फ दो इनहिबिटरी हार्मोन्स है। एक होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और सेकंड होता है हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है? उसके बाद उसका रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। देन उसके हम क्या देखें? पूरे फंक्शंस देख लिए हार्मोन्स के, ठीक है? If you like this video, like, share and subscribe to my channel. For the more videos and the notes, join our Telegram channel.